शहर से बहुत दूर एक वीरान गांव था, महालपुर। और उसके किनारे खड़ी थी एक काली सड़ी गली हवेली, जिसे लोग छांव वाली हवेली कहते थे। पर वो छांव कोई सुकून नहीं, मौत की परछाई थी। उस हवेली पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती थी, जैसे खुद रोशनी वहां से डरती हो। गांव वालों की माने तो वहां एक जमींदार रहता था, ठाकुर अर्जुन सिंह, जिसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था, सिर्फ इस शक में कि वो किसी और से प्यार करती है। उस रात से हवेली की दीवारों में चीखें बस गईं। हर रात 3 बजे औरत की सिसकियां आती थीं। रोने के बीच जलती चमड़ी की बदबू हवेली से निकलती थी। जो भी वहां गया, वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। किसी ने नहीं देखा कि अंदर क्या है। सिर्फ एक बात तय थी, वहां कोई है जो अब भी जल रही है। अब कहानी शुरू होती है एक पत्रकार श्रेया से, जो सच को उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने सुना कि ये सब अफवाहें हैं और उसने ठान लिया कि वो एक रात उस हवेली में बिताएगी। गांव वालों ने रोका। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, बिटिया, वहां जो गया वो लौट के नहीं आया। पर श्रेया नहीं मानी। रात के 10 बजे कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ वो हवेली पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, वो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर सड़े खून के धब्बे। हवा ठंडी नहीं, बर्फीली थी, जैसे मौत की सांसें उसके चेहरे से टकरा रही हों। उसने कैमरा ऑन किया और बड़बड़ाई, ये है छाव वाली हवेली। आज मैं सबके सामने सच लाऊंगी। तभी कैमरे में हलचल दिखी। एक औरत की परछाई, जो दीवार से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। श्रेया ने जब आंखें उठाईं तो सामने कुछ नहीं था, मगर कैमरे में वो औरत हर जगह थी। सीढ़ियों पर, छत के कोने में और एक पल में कैमरे के पीछे। उसने डरते हुए कैमरा नीचे किया तो सामने कुछ नहीं था, पर अचानक कान के पास किसी ने धीरे से फूंक मारी और कहा, तू क्यों आई मुझे जलाने? उसकी रीढ़ में सर्द सिहरन दौड़ गई। तभी कमरे में रखा झूला अपने आप हिलने लगा और उस पर बैठी थी एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया, जिसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे। लेकिन फिर भी जैसे वो श्रेया को घूर रही हो। और अचानक वो गुड़िया एक तेज रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख मारती है, जैसे किसी औरत की आत्मा उसमें कैद हो। दीवारों पर जलते हुए हाथों की छाप उभरने लगती है, जैसे कोई बार बार दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। श्रेया ने कांपते हुए जैसे तैसे टॉर्च ऑन की और उसके सामने वही औरत खड़ी थी। आधा चेहरा जला हुआ, बाकी जगहों से चमड़ी झुलस कर लटक रही, बाल बिखरे हुए, आंखें खून से लाल और होंठों पर जले मांस के दाग। वो धीरे धीरे श्रेया की तरफ बढ़ती है और कहती है, अब तू भी जलेगी। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और तभी हर कोने, हर खिड़की, हर दीवार से औरतें बाहर निकलने लगती हैं। सबकी आंखें जली हुई, जुबानें कटी हुई और चेहरों पर ऐसा दर्द जैसे सदियों से आग में जल रही हों। वो सब एक साथ बोलती हैं, अब तू हमारी बहन है, अब तू भी आग बनेगी। श्रेया चीखती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे हवेली की हवा ही उसे पकड़कर रोक रही हो। उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। रिकॉर्डर अब भी चालू है, जिसमें उसकी तेज तेज सांसें, घबराहट और फिर एक लंबी, दिल दहला देने वाली चीख रिकॉर्ड हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर टूटा हुआ कैमरा, खून से सनी डायरी और जली हुई चूड़ियों का एक गुच्छा मिलता है। कैमरे की आखिरी फुटेज में जो दृश्य दिखाई देता है, वो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। स्क्रीन पर श्रेया की सफेद, भावहीन आंखें दिखती हैं,
और उसकी आवाज आती है, मैं जल गई, अब तुम्हारी बारी है। और तभी कैमरा बंद हो जाता है और उस दिन के बाद से जो भी उस हवेली के करीब जाता है उसे एक लड़की दिखती है, हाथ में कैमरा लिए, जो कहती है, बस एक रात मेरे साथ बिताओ, सच खुद सामने आएगा। और जो भी उसके साथ गया वो कभी लौट कर नहीं आया।